हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में आप लोगों को मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी डिफाइन पढ़ा दी थी और उसकी टेबल बता दी थी कि आपके मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम होते हैं, मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इसमें कितने एटम होते हैं और आपका जो मोल्स होता है वो मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, उसकी आपको एटॉमिक वैल्यू बता दी थी मैंने आपको। और क्या क्या होता है इसमें, कितने ग्राम कार्बन एटम होते हैं, कितने ग्राम हाइड्रोजन एटम होते हैं, ये डिस्कस कर लिया था। आज वाले वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और इसके दो तीन न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जिससे कि आपको हल्के हल्के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। मॉलिक्यूल्स आयन हैव और particles is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। यानी बात करी जाए जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं और पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आपके पास क्वांटिटी होती है नंबर में जो उसके पास एक इक्वल एटॉमिक मास और मॉलिकुलर मास ग्राम्स में होता है। आगे बात करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी बात करी जाए जो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें, आयंस की बात करें, इन सबों में आपके एक मोल की किसी भी सब्सटेंस में एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे आप लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। जिसे दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू आपके पास कहीं से भी उठा के नहीं रख दी गई है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगाद्रो कांस्टेंट और एवोगाद्रो नंबर। यानी मैंने आपको बताया था ये एवोगाद्रो नंबर है, या तो आप लोग इसको एवोगाद्रो कांस्टेंट बोल सकते हैं या एवोगाद्रो नंबर बोल सकते हैं। ये आपका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है? एन नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेम इन हॉनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट, यानी ये किनके सम्मान में रखा गया है? एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिडो अवोगाद्रो। उनका नाम था एमिडो अवोगाद्रो। तो आपका जो 1 मोल होता है किसी भी चीज का, उसमें आपके होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इन नंबर में मोल्स होते हैं। अब जैसे कि आपके पास 1 डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो 12 नोज यानी एवोगाद्रो नंबर्स हो गए। 1 ग्रॉस में आपके 144 एवोगाद्रो नंबर हो गए। अब बात करते हैं besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross। यानी जो आपका मोल होता है उसके पास एक मोर एडवांटेज है जो कि एक डजन और ग्रॉस से ज्यादा है। उस एडवांटेज के बारे में बात करी जाए, दिस एडवांटेज इज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। यानी जो आपका एडवांटेज है उसमें आपका जो एक मोल का या एक सब्सटेंस का, पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास हमेशा फिक्स होता है। अब बात करी जाए जो आपके मास होता है एक मोल का, वो हमेशा बराबर होता है उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर या मॉलिक्यूलर मास के बराबर, जो कि ग्राम्स में आपको देखने को मिलता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस the mass of one atom of that element in atomic mass unit U। यानी बात करी जाए हमारे एटॉमिक मास यूनिट की, किसी भी एलिमेंट की, जब उसका मास दिया होता है एक एटम के साथ, तो हमारे एलिमेंट में उसका एटॉमिक मास यूनिट भी जरूर गिवन होती है। क्योंकि जब भी हम किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो उसकी एटॉमिक मास के बिना हम लोग उसको नहीं लिख सकते हैं। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलार मास। यानी जब आपको किसी का मास चाहिए एलिमेंट का, और जब आपके पास 1 मोल एटम का हो किसी भी एलिमेंट का, तो आपको वहां पे क्या जरूरत पड़ेगी? मोलर मास की। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज इन द यूनिट्स फ्रॉम
U2G. मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, यानी जो आपका मोलर मास होता है एलिमेंट्स का या एटम्स का, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास. अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, यानी जो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 1U. सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम. अब बात करी जाए, इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि जो आपका 1U हाइड्रोजन का 1 एटम हाइड्रोजन होता है, इसी तरीके से 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपका 1 मोल एटम होता है. तो इसीलिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपका अवोगाद्रो नंबर हो गया या फिर अवोगाद्रो कांस्टेंट हो गया. ये डिनोट करा जाता है NO से. सिमिलरली अगर बात करी जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 16. तो इसमें बात करी जा रही है हमारे ऑक्सीजन के बारे में. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके पास हमारे पास 16U ऑक्सीजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी जो हमारे पास 60 एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का, उसके पास 1 मास ही होगा या एटम होगा ऑक्सीजन का. बात करी जाए जब हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी किसी 1 मोल एटम की, तो वहां पर हमारे पास क्या नंबर आएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अब इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू द सेम एज द मॉलिक्यूलर मास. यानी अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए या उसका मोलर मास पूछा जाए किसी मॉलिक्यूल का, तो आपको उसमें न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यूज लगानी है, जैसी जैसी दी गई हो सेम टू सेम एज टू एज आपको वो सारी वैल्यूज उसमें पुट करनी है. फिर उसके बाद क्या करना है? बट सिंपली चेंज द यूनिट एज एबव फ्रॉम U2G, यानी आपको एटॉमिक मास की यूनिट को ग्राम में चेंज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. यानी बात करी जाए कि इसमें आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने पहले से ही H2O का एटॉमिक मास निकाल लिया है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है H2O का. हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ऑक्सीजन का 16 हो गया. तो 16 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 18. यानी यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का 1 हो गया तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 18, क्योंकि 16 प्लस 2 18 हो जाएगा. ये आपका आ गया इसका मोलर मास. अब इसमें आगे बात करी जाए, फ्रॉम हेयर वी अंडरस्टैंड दैट 18U water has only 1 molecule of water. 18 ग्राम वाटर हैज 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. यानी जब हमारे पास 18 मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा एक मॉलिक्यूल का वाटर का, तो जब हम उसकी बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के वाटर की जो ग्राम में है हमारे पास, तो उसमें फिर से हमको अवोगाद्रो नंबर लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 molecules of water. Chemists need the number of atoms and molecules while carrying out reaction. यानी जो आपके केमिस्ट होते हैं उन्हें जरूरत पड़ती है एटम्स की जब वो क्या कर रहे होते हैं? रिएक्शंस कर रहे होते हैं. एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स, यानी इन्हें इस समय जरूरत पड़ती है मास को ग्राम्स में रखने की, जिससे ये अपने जो भी रिएक्शंस है उसको कर पाए. तो बात करी जाए जब आपके पास ग्राम्स में वैल्यू आ गई, तो आपको उस नंबर को क्या करना है? आपको कुछ उसमें रूल्स लगाने हैं. फिर उसके बाद आपको 1 मोल आपका हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर हो गया अवोगाद्रो का. अब आप इसका रिलेटिव मास निकालेंगे ग्राम्स में. फर्स्ट अ मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, यानी मोल आपका केमिस्ट काउंटिंग यूनिट होती है. The word mole was introduced around 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile.
यानी जो आपका मोल वर्ड था वो किसने इंट्रोड्यूस करा था 1896 में? वाइलेम ऑस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने ड्राइव करा आपका टर्म लैटिन वर्ड, जिसे उन्होंने नाम दिया मोल्स। मोल्स का मतलब क्या होता है? एक हीप या पाइल। अ पाइल ऑफ बुक्स, यानी एक बुक होगी, जब हम लोग लाइन लगा देते हैं एक जगह तो उसको पाइल बोलते हैं। आगे बात करते हैं, आ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें ये बात करी जा रही है कि जो आपका सब्सटेंस होता है वो कंसिडर करा जा रहा है आपके पास हीप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। द यूनिट मोल वाज एक्सेप्टेड इन 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर। यानी जो आपकी यूनिट थी मोल की वो कब एक्सेप्ट करी गई? 1967 में एक्सेप्ट करी गई, और उसको सिंपल वे रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर, यानी इससे हम लोग लार्ज नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका था इसका। द मैसिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल, यानी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? मैसिव अमाउंट में हीप ऑफ एटम्स के बारे में पता लगा सकते हैं जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं सैंपल के तौर पे। मैं आपके जो इसमें न्यूमेरिकल से मोल कॉन्सेप्ट वाले उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।